Hello students, today we are going to start RPSC second grade mathematics previous year questions for second grade exams. This is the part 1 of the video and today we are going to cover 9th and 10th class question. So let's start this video. अशून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है. The product of non-zero rational number and irrational number is एक नॉन-जीरो रैशनल नंबर लेते हैं जो कि 5/7 और एक इरेशनल नंबर लेते हैं √2. इसका प्रोडक्ट करेंगे हम तो क्या आएगा 5√2 on 7. एक नॉन जीरो रैशनल नंबर लेते हैं सो द आंसर इज इरेशनल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण k+1 x² + kx+1 = 0 का एक मूल -3 हो तो k का मान होगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन k+1 x² + kx+1 = 0 if 1√3 is -3. इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन दे रखी है k+1 x² + kx+1 = 0 और एक रूट की वैल्यू दे रखी है -1. तो x की जगह -3 की वैल्यू रख देंगे. k+1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3k + 1 = 0. 9k - 3k + 9 + 1 = 0. 6k + 10 = 0. 6k = -10. k = -10/6 तो से जाएगा 5/3. k = -5/3. करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण के मूल हैं. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन q - r x² + r - px + p - q = 0. सो हमको क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन में क्या ABC क्या दे रखे, q - r r - p p - q. a + b + c करेंगे तो क्या आएगा, q - r + r - p + p - q. q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल. तो ABC = 0. जब ABC 0 हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं, c/a और 1. c/a क्या हो गया, p - q अपॉन q - r और 1. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, यदि m⁴n = 343 हो तो m⁴n का मान है. इफ m⁴n is 343 then find the value of n⁴n. m⁴n = 343. 343 की वैल्यू क्या है, 7⁻3. तो यहाँ से m की वैल्यू होगी 7 और n की वैल्यू 3. अब n⁴m फाइंड करना है. n⁴n क्या हो जाएगा, 3⁻7 क्या हो जाएगा, 3⁻3 × 3⁻3 × 3. 3⁻3 27 × 27 × 3. 729 × 3. क्या हो गया आंसर, 2187. ऑप्शन सी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + 3y - k = 0, 12x + ky - 2k = 0 के अनंत हल होंगे. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लीनियर इक्वेशन kx + 3y - k = 0, 12x + ky - 2k = 0 फाइंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है. इसमें क्या है कि फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लाइंस के केस में कब आता है, जब लाइंस पैरेलल होती है. ठीक है, लाइंस पैरेलल होती है तो क्या कंडीशन होती है, a1/a2 = b1/b2. तो a1 क्या है, ये k और b1
3 A2 12 और B3 B2 K। तो क्या आएगा K/12 इज इक्वल्स टू 3/K। यहाँ से आएगा K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 3 36 K इज इक्वल्स टू 6। करेक्ट आंसर इज डी। इस केस में क्या लाइन पैरेलल है इसलिए A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 हो गया। ये कंडीशन लगेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू 25 डिग्री हो तो एंगल डी बी ओ बराबर हो है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी ओ इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, सी डी ओ इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो फाइंड एंगल डी बी ओ, डी ओ बी फाइंड करना है। ये एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 45 दे रखा है, एंगल ओ बी डी, सी डी ओ क्या देगा 25। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर पैरेलल लाइन खींचेंगे जो कि लाइन पैरेलल होगी ए बी पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 45 तो ये भी, ये 45, ये 25 तो ये वाला भी एंगल 25 हो जाएगा। बस क्या करना, 45 प्लस 25 70 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज ABC AD परपेंडिकुलर टू BC तथा AD स्क्वायर इक्वल्स टू XBC स्क्वायर। तो x बराबर है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल AB AD परपेंडिकुलर टू BC एंड AD स्क्वायर इक्वल्स टू XBC स्क्वायर, देन x स्क्वायर टू x फाइंड करना। तो एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, AD परपेंडिकुलर है BC के, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये क्या हो जाए, सब ए हो जाए साइड्स, ये हो जाएगी A/2 परपेंडिकुलर निकालेंगे तो लाइन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, A/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, AD अंडर द रूट AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट A स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू XBC क्या है, A का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल्स टू XA स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A/2 का स्क्वायर यानी 1/4 A स्क्वायर इक्वल्स टू XA स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3/4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयतन होगा, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 864 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है 6A स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है 864 के। A स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, A की वैल्यू क्या है 12। वॉल्यूम के लिए A क्यूब, उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब, 12 का क्यूब इक्वल्स टू 144 इंटू 12, 48 52 12 बन जाए 12 1728। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, the ratio of the volume of two spheres is 64:27, then the ratio of their curved surface area is।
रेशियो दे रखा है V1/V2 इक्वल्स टू 64/27। क्या वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब R1 क्यूब/4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल्स टू 64/27। ये कट जाएगा। R1/R2 क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया S1/S2 क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर अपन 4 पाई R2 स्क्वायर 4 पाई कैंसर R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 की वैल्यू क्या है 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9। करेक्ट आंसर इज सी 16:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि r त्रिज्या के ठोस को पिघलाकर वापस r ऊंचाई के ठोस शंकु का निर्माण किया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या होगी। इफ अ सॉलिड ऑफ रेडियस r is melted to produce a cone of height r, the radius of base is। को मेल्ट करके एक कोन बनाया जाता है टू प्रोड्यूस अ कोन ऑफ हाइट r, उसकी हाइट r है तो उसकी बेस रेडियस ऑफ बेस क्या होगी उसको r1 दे देते हैं। उसके वॉल्यूम इज टू V2। V1 स्फीयर का वॉल्यूम V2 कोन का वॉल्यूम है। फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या है आर से 2 बार 3 से 3 कैंसिल पाई से पाई कैंसिल 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर R1 इज इक्वल्स टू 2r। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गिलास के आकार की आकृति किसकी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द शेप ऑफ ग्लास। गिलास का शेप क्या होता है ये उल्टा गिलास। और फ्रस्टम का क्या शेप होता है यही होता है तो क्या आंसर होगा बी डी होगा करेक्ट आंसर फ्रस्टम कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the volume of two cones are in ratio 1/4 and their diameters are in the ratio 4:5, then the ratio of their height is। तो कोन्स का रेशियो दे रखा है 1 वॉल्यूम्स का रेशियो दे रखा है V1/V2 = 1/4। इनको फाइंड करना रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम उनका 1/V1/V2 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इक्वल्स टू 1/4। 1/3 कैंसिल पाई से पाई कैंसिल R1/R2 H1/H2 R1/R2 होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे H2/4H1। ठीक है, then the diameters are in ratio 4:5। डायमीटर का रेशियो दे रखा 4:5। तो डायमीटर 4:5 है तो R1 क्या हो जाएगा 4/2 5/2 उसका इक्वल टू H2/H1। 2 से 2 कैंसिल 16 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू H2/H1 4H1। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 64/25 इक्वल टू H2/H1। तो H1/H2 हो जाएगा 24/64 25/64। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक ठोस धातु के बड़े बेलन जिसकी त्रिज्या या व ऊंचाई समान है को पिघलाकर 48 छोटे गेंदों में परिवर्तित किया गया। एक गेंद व बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। A solid metallic cylinder whose radius and height are same as is melted to produce 48 small spherical balls. Find the ratio of radius of a ball and cylinder। मेटेलिक सिलेंडर जिसकी हाइट और रेडियस सेम है
लेट रेडियस इज आर, तो हाइट भी इसकी आर हो जाएगी। इसको कन्वर्ट किया 48 मेटेलिक बॉल्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेशियो निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉल एंड सिलेंडर का। रेशियो वॉल्यूम ऑफ 48 balls is equals to volume of cylinder, 48 into 4 by 3 pi r1 square, r1 क्यूब। बॉल्स की वॉल्यूम रेडियस r1 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r1 स्क्वायर, एच की वैल्यू r, 3 से 16 बार, पाई से पाई कैंसिल, 4r1 का होल क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, 4r1 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 बाय 4, 1:4 है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण में ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज टू 0 के मूल है अल्फा बीटा, तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस वह बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा होंगे। अल्फा और बीटा एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं, तो फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट्स ये और ये होंगे, ठीक है। इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स अल्फा अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय ए, ठीक है। जो नई इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और ये दोनों हैं, तो वो लेट मान लेते ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 0 इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होगा। नई इक्वेशन के रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाय ए प्लस माइनस बी बाय ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा की सी बाय ए इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस 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 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, अल्फा एलसीएम ले लेंगे तो बी कॉमन ले लेंगे, ए प्लस सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी बाय ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सी बाय ए, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा सी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय ए, एलसीएम ले लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी बाय ए, ये क्या ऊपर ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी बाय ए की वैल्यू दोनों ए सी है, सी की वैल्यू ए प्लस सी बाय और बी की वैल्यू बी इंटू ए प्लस सी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ए की वैल्यू ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी का होल स्क्वायर 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो समीकरणों के निकाय k प्लस 1x प्लस 8y इज इक्वल टू 4k एवं kx प्लस k प्लस 3y इज इक्वल टू 3k माइनस 1 के अनंत हल होने के लिए k के मानों की संख्या होगी। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन k प्लस 1x प्लस 8y प्लस 4k एंड kx प्लस k प्लस 3 into y is equal to 3k minus 1, having infinite solution will be
जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। a1 क्या है, k+1, और b1 क्या है, 8, a2 है k, और b2 है k+3। a1 की वैल्यू k+1/k इक्वल्स टू 8/k+3, क्रॉस मल्टीप्लाई k² + 4k+3 इक्वल्स टू 8k। तो 8k को इधर ले जाएंगे, k² - 4k+3 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 3। k की कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है कि दो समांतर जीवाओं जिनकी लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। A circle whose radius is 20 centimeter, find the distance between two parallel chords whose lengths are 24 centimeter and 32 centimeter respectively। एक सर्कल दे रखा है जिसकी एक डायमीटर है और रेडियस 20 सेंटीमीटर है। एक कोड दे रखी है 24 सेंटीमीटर की और एक कोड दे रखी है 32 सेंटीमीटर की। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन दोनों कोड्स के ऊपर डालेंगे। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर की कोड से परपेंडिकुलर लाइन इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये कोड, ये लाइन ये साइड हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये साइड हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। दोनों के ऊपर रेडियस डालेंगे 20 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 20/12 अंडर द रूट 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर द रूट 400 माइनस 144 टू रूट 256 इक्वल्स टू 16। ये साइड आ जाएगी 16। चलिए यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये साइड आ जाएगी 12। तो कोड के बीच में, दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 16 + 12 इज इक्वल्स टू 28। करेक्ट आंसर इज बी, 28। 4 सेंटीमीटर कैसे आया, 4 सेंटीमीटर भी इसका करेक्ट आंसर है, वो चेक करते हैं। लेट से ये डायमीटर है, लेट से एक कोड यहाँ पर है और एक कोड इसके यहाँ पर है, ये भी तो पैरेलल है। और जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसके ऊपर और इसके ऊपर, एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा और एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा। ये बड़ी कोड है, इसकी साइड हो जाएगी 16, ये छोटी कोड है, इसकी साइड हो जाएगी 12। ये परपेंडिकुलर, तो ये साइड 16 है तो ये 12, और ये साइड 12 है तो ये वाली 16। तो कोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ की, 12, 16 - 12 इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। करेक्ट आंसर क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घन की एक कोण √3a इकाई है तो सत्य कथन है, इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज √3a, ट्रू स्टेटमेंट इज। घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 6a, सॉरी a का क्यूब, साइड का क्यूब हो जाएगा, हो जाएगी साइड √3a का क्यूब, 3√3a का क्यूब। ये गलत आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6a² इज इक्वल टू 6 इंटू √3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 18a², जो कि गलत है। डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला है अंडर द रूट 3a² इक्वल टू √3 इंटू √3a का होल स्क्वायर टू अंडर द रूट 3 बाहर आ जाएगा, a² इज इक्वल टू 3a। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोन्स ऑफ सेम वर्टिकल एंगल, दो शंख जिसके शीर्ष कोण बराबर है, उनकी ऊंचाई h1 और h2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। Two cones of same vertical angle have their heights as h1 and h2, the ratio of their volumes is। दो कोण दे रखे हैं, एक की हाइट h1 और रेडियस r1, दूसरे की हाइट h2 और रेडियस r2, वर्टिकल एंगल दोनों के अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला इंटीरियर एंगल α/2
अल्फा बाय 2। परपेंडिकुलर दो पार्ट बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो टेन अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा, H1/H2। यहाँ पर टेन अल्फा बाय 2 हो जाएगा H2/R2। तो क्या हो जाएगा H1/H2 इजिकल्स टू H2/H1/R1 इजिकल्स टू H2/R2, ठीक है। क्या वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, V1/V2 इजिकल्स टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1/1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। फिर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2। R1/R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से आ जाएगी R1/R2 इजिकल्स टू H1/H2। H1 का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 का आंसर हो जाएगा H1 का क्यूब अपॉन H2 का क्यूब। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल किसी धातु के खोखले गोले की अंतर एवं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु के खोखले गोले की अंत एवं बाह्य सतहों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 32/3 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो इस बेलन के आधार का व्यास है। द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मेटेलिक spherical shells are 3 and 5 centimeters respectively. If the melted and recast into a solid right circular cylinder of height 32 by 3 centimeter, the diameter of base of the cylinder is a metallic sphere दे रखा है जिसके इंटीरियर रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड एक्सटीरियर 5 सेंटीमीटर है। इसको एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है, मेटेलिक सिलेंडर में, जिसकी हाइट है 32 by 3 सेंटीमीटर। सो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इजिकल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या, 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब इजिकल्स टू पाई R स्क्वायर इंटू H। 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाए, 4/3 R1 का क्यूब 5 का क्यूब मेरे पास बड़ी रेडियस तो 125 माइनस R2 3 का क्यूब 27 R स्क्वायर। हाइट क्या है 32/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 कितनी बढ़ जाएगा 8 बार, माइनस करने पर क्या आएगा 98 इजिकल्स टू R स्क्वायर 8 R स्क्वायर। तो R स्क्वायर इजिकल्स टू 98/8, ये कितनी पड़ जाएगा 8 1 बार 18 4 से जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार, और ये जाएगा 2 से जाएगा ये 49 बार। तो R इजिकल्स टू 7 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, R इजिकल्स टू 7/2। तो डायमीटर क्या हो जाएगी 7। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस बेलन का आयतन 1540 घन सेंटीमीटर है। इस बेलन को पिघलाकर 7 मिलीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 1540 centimeter. A wire of radius 4 millimeter is made by melting this cylinder. Length of wire is, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजिकल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है 1540 सेंटीमीटर क्यूब। चलो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर एच जो कि इसकी लेंथ है, वायर की लेंथ, ठीक है। 1540 सेंटीमीटर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है ये 7 मिलीमीटर, 7 रेडियस है 7 मिलीमीटर, हो जाए 7 इंटू 10⁻³
मीटर इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 0.7 सेंटीमीटर 0.7 स्क्वायर इंटू एल एल इजिकल्स टू हो जाएगा 1540 टू 7/22 इंटू 1/100/7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल 11 से 2 बार जाएगा 11 से जाएगा एक बार 144 4 बार 0 ये 7 से जाएगा 2 बार 20 और 2 से ये जाएगा 10 बार आंसर 1000 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज 1000 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास के छोटे ठोस गोले बनाया जाता है इन छोटे गोलों की संख्या है The volume of sphere of radius 3 cm is melted to recast into smaller spherical balls each of diameter 0.6 cm. The number of smaller balls. Number of small balls is equal to volume of sphere upon volume of one ball is equal to volume of sphere क्या हो जाएगा 4/3 into pi r cube. रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर 3 का क्यूब बटा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल क्या है 4/3 पाई R1 क्या है 0.3 सेंटीमीटर क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा ये पॉइंट हटाएगा तो 1000 कड़ी 1000 balls करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन एक 9 फुट ऊंचे शंकु आकार के टेंट को बनाने में कितने वर्ग गज कैनवास की आवश्यकता होगी जिसमें एक 6 फुट ऊंचा आदमी केंद्र से 2 फुट दूरी तक खड़ा हो सके How many square yards of canvas is required for conical tent 9 feet high so that a man 6 feet high could stand within a radius of 3 feet from the center? ये एक टेंट है जिसकी हाइट 9 फीट है 9 फीट उसके सेंटर से आदमी 2 फीट दूर खड़ा है यहाँ पर इसकी हाइट है 6 फीट अगर ये लाइन एक यहाँ से मिला देंगे तो ये पूरा 9 फीट है और ये 2 फीट है ये 6 फीट है ये 2 फीट है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 3 फीट और ये हो जाएगा 2 फीट तो 2 फीट है उस 2 फीट और ये दोनों साइड्स का रेशियो क्या है 3:2 तो ये साइड और ये साइड का रेशियो क्या हो जाएगा 9 जो कि है 3 के बराबर इंटू 2 की वैल्यू निकालनी है तो 3 बार 3 to the 6 ये पूरा पार्ट इसकी ये हो जाएगा 6 फीट ठीक है तो इसकी रेडियस टेंट की रेडियस क्या हो जाएगी 6 फीट अब सरफेस क्या फाइंड करना है स्क्वायर यार्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट फाइंड करना है कितना कैनवास लगाना है कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल इक्वल्स टू पाई रेडियस कितनी 6 और लेंथ कितनी हो जाएगी अंडर द रूट 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो 6 पाई इंटू अंडर द रूट 9 का स्क्वायर 81 प्लस 36 इक्वल्स टू 6 पाई टू अंडर द रूट 617 8 9 10 11 117 ठीक है अंदर हो जाएगा 6 पाई इंटू अंडर द रूट 13 6 जा 1 13 9 जा 117 तो 9 इंटू 13 9 बार आ जाएगा 6 3 जा 18 पाई रूट 13 18 पाई रूट 13 ऑप्शन बी इज
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। एक ही समान आधार पर एक शंकु, एक अर्धगोला एवं एक बेलन स्थित है एवं उनकी ऊंचाइयां भी समान हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात है। ये एक बेस दे रखा है, इसके ऊपर एक शंकोण है, एक हेमिस्फीयर है और एक बेलन है, सिलेंडर है। इनकी सबकी हाइट से सेम है, इसकी रेडियस और इसकी हाइट आर आर है। उनकी ऊंचाइयां भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इनकी सबकी रेडियस क्या होगी? आर। सो वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है? आर। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू आर आर। थ्री थ्री कैंसिल, थ्री से थ्रू पहले पाई कैंसिल हो जाएंगे, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। ठीक है, तो 1/3 रेशो 2/3 रेशो 1, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 3। करेक्ट आंसर इज ए।